अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खजूर का हलवा। बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत हेल्दी रेसिपी है। स्पेशली रमज़ान के लिए तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप इसको अफ्तार में खा सकते हैं, सहरी में खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रहता है ये खजूर का हलवा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनेगा मज़ेदार खजूर का हलवा। रेसिपी पसंद आए, समझ आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने क्या किया है, खजूरें ली हैं और ये वाला जो पार्ट होता है खजूर का और खजूर की जो गुठलियाँ हैं ये हमने सारी की सारी निकाल लेनी है। काफ़ी सारी मैंने पहले से करके रखी हैं, एक मैं आपके सामने करके दिखा रही हूँ ताकि जो नई बच्चियाँ हैं, नई सीखने वाले हैं, उनको बात समझ आ जाए। ये देख रहे हैं, इस तरह से हमने गुठलियाँ निकाल लेनी है और ऊपर का जो टॉप वाला पार्ट होता है वो भी हमने इसका रिमूव करना है। तो ये हमारे पास 1 कप पूरी खजूरें आ गई हैं। कोशिश करें कि खजूरें नरम होनी चाहिए और 1 कप मेरे पास दूध का है। तो जो नरम वाली खजूरें होती हैं आपने वो वाली लेनी है, सख्त वाली खजूरें नहीं लेनी है। खजूरें नरम होंगी तो फिर हलवा जो है वो अच्छा नरम बनेगा, ठीक है। अब हमने ब्लेंडर में 1 कप खजूरें डालनी हैं, 1 कप दूध का डालना है और फिर इन दोनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छा ब्लेंड करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने मुसलसल ब्लेंड करना है कि अच्छा स्मूथ पेस्ट बन जाए। तो ये बस हो गया है। 3 से 4 मिनट तक हमने मुसलसल इसको ब्लेंड करना है। बिल्कुल अच्छा जो स्मूथ वाला पेस्ट होता है बिल्कुल वैसा बनना चाहिए। तो बस ये हो गया है, इसको हम साइड पे रखेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होगा देसी घी या फिर अगर वाइट मक्खन है तो आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास मक्खन है, मैं मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे ये और हेल्दी बनेगा। अगर आपके पास प्योर देसी घी घर का बना हुआ है तो आप उसका इस्तेमाल करें, ये और ज़बरदस्त हेल्दी बनेगा। हेल्दी हम हलवा बना रहे हैं तो हेल्दी ही चीज़ें इसमें जानी चाहिए। इसके अलावा मेरे पास 1/3 कप सूजी है, इसमें सूजी चली जाएगी। और अब हमने क्या करना है कि सूजी को सबसे पहले भूनना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने इसको बहुत अच्छा भूनना है कि सूजी में से बड़ी अच्छी सी एक धीमी धीमी सी जो खुशबू आती है वो आनी स्टार्ट हो जाए। भुनाई हमने बिल्कुल हल्की आंच पे करनी है, आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए वरना सूजी जो है वो जल जाएगी। बिल्कुल हल्की आंच पे आप इसको 3 से 4 मिनट या फिर 3 मिनट तक भुनें। थोड़ी देर के बाद बड़ी अच्छी सी आपको खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखें, ये सूजी हमारी भुन चुकी है और अभी हमें सूजी की बड़ी ज़बरदस्त खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई है। बस यहाँ तक ही हमने इसको भूनना था। और अब हमने ये जो हमने अभी खजूर और दूध को ब्लेंड किया था तो ये सारा का सारा खजूर का मिक्सचर चला जाएगा। थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये मिक्सचर कितना स्मूथ है, ये इतना ही स्मूथ होना चाहिए। बड़ा अच्छा आपने खजूर का पेस्ट बनाना है। अब हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। इसके बाद मैं इसको कवर कर दूंगी और तकरीबन 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे 2 मिनट के लिए हमने इसको पकने देना है कि जो सूजी है इसका दाना जो है वो बिल्कुल गल जाए, सूजी गल जाए। तो हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे इसको पकने देना है कवर करके। तो ये देखें 3 मिनट हो चुके हैं और ये अब थोड़ा सा गाढ़ा भी होना स्टार्ट हो चुका है। सूजी आप देख रहे हैं फूल चुकी है, इसका मतलब है सूजी गल चुकी है। तो अब हमने करनी है भुनाई। यहाँ पे अब भुनाई का काम है, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे की भुनाई में और ये मज़ेदार हमारा खजूर का हलवा तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, तकरीबन 7 से 8 मिनट पे ये खजूर का हलवा हमारा तैयार हो जाता है। अब मैं इसमें ½ टी स्पून इलायची पाउडर डाल रही हूँ और ये मेरे पास ड्राई नट्स हैं, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। मेरे पास बादाम है, पिस्ते हैं, किशमिश है, अखरोट है और थोड़े बहुत काजू भी हैं। तो आप इसमें जो भी आपके पास मौजूद हो आप बादाम डाल सकते हैं, पिस्ते डाल सकते हैं। इसमें अगर आप सिर्फ अखरोट भी डालेंगे ना तो उससे भी बड़ा अच्छा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। खजूर के हलवे में सिर्फ अखरोट डले हुए हों, मैंने एक जगह ये हलवा खाया था तो उसमें सिर्फ अखरोट डले हुए थे तो वो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा था। तो अब हमने इसकी सिर्फ मिक्सिंग करनी है और इसको भूनना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। तो ये देखें, ये अब इसकी शक्ल आना स्टार्ट हो गई है। थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल पैन छोड़ देगा और हलवा तैयार हो जाएगा। तो ये देखें, ऑयल आपको साइडों पे नज़र आ रहा है और ये शक्ल आ गई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हलवे की। हलवा हमारा तैयार हो गया है। चूल्हा हम नीचे से बंद कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने भुनाई करनी है, इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ खोया और ये और ज़बरदस्त मज़ेदार होने वाला है। थोड़ा सा हम आखिर के लिए बचा लेंगे, थोड़ा सा हम अभी डाल रहे हैं।
चूल्हा हमने नीचे से बंद किया हुआ है। बस हम इसको मिक्स करेंगे कि ये जो खोया है इसमें अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा और हम इसको बस निकालेंगे डिश में। बस ये तैयार है तकरीबन, और कुछ नहीं करना है, बस खोया इसमें थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो ये बस हो चुका है, तैयार हो गया है हमारा मज़ेदार खजूर का हलवा। बहुत मज़ेदार बनता है, मज़ेदार होने के साथ साथ ये हेल्दी भी है बहुत ज़्यादा। तो बस हम इसको निकालेंगे अपनी डिश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये ज़बरदस्त हमारा हलवा तैयार हो गया है। ये वह हलवा मैंने सऊदी अरेबिया में खाया था, वहाँ पे एक अरबी खातून बांट रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ये ट्राई करी हूँ। मैंने अपने तरीके से बनाया है, मुझे उनकी रेसिपी तो नहीं पता, लेकिन मैंने आज इसको अपने तरीके से बनाया है। लेकिन बहुत ही बेहतरीन ये हलवा तैयार हुआ है। ऊपर से थोड़ा सा हमने जो खोया बचाया था ये मैं इसके ऊपर डालूँगी, और बादाम पिस्ते ये भी हम दोबारा से डालेंगे। अगर आपके पास सिर्फ अखरोट हो तो आप सिर्फ इसमें अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो हलवा खाया था उसमें अखरोट डले हुए थे और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहा था खजूर के हलवे में अखरोट का। तो आप इसमें सिर्फ अखरोट भी डाल सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आप इसको इफ्तार के लिए बना सकते हैं, सहरी के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मिर्च मसाले वाली चीज़ आप नहीं खाना चाहते तो आप सहरी में सिर्फ ये खजूर का हलवा खाएंगे तो पूरा दिन इंशाल्लाह आपका बड़ा हेल्दी रहेगा और ये आपको एनर्जी भी देगा, क्योंकि सिर्फ ये खजूरों से बना हुआ है, इसमें और कुछ भी नहीं डला हुआ। तो ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है इफ्तार के लिए, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।